वेलकम ऑल। इन आवर लास्ट वीडियो हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो अब हम, क्योंकि वो बेसिक था, तो अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। वो 7th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर। और यहाँ जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ड है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट बेस्ड है 7th स्टैंडर्ड multiplication and division of integers. So let us study how to solve multiplication and division of integers. तो टेक्स्ट बुक के सेकंड पेज पे हम देख सकते हैं कि कैसे दिया है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो एक प्रैक्टिस सेट 8 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है और प्रैक्टिस सेट 9 में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हाउ टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो you can see here some blanks box are given in your textbook. तो let us see how to solve this. तो सबसे पहले we have to know about कि कैसे, we have to know the multiplication and addition of sign. You can see minus multiply by minus, it will become plus. Then plus multiply by plus, it will become plus. Then plus multiply by minus, it will become minus. Minus multiply by plus, it will become minus. It means जब different sign होगा तो it will be minus, but अगर same sign होगा तो it will be plus. तो in this way let us see how to multiply this. Here you can see some question is there. minus 7 multiply by minus 3. So how to do this? minus 7 multiply by minus 3. So here you can see minus 7 multiply by minus 3. 7 3s are 21. The answer will be 21. Answer will be 21. So here you can see minus minus. Here table is there, minus minus क्या होता है प्लस. तो यहाँ पे आंसर विल बी प्लस 21 और 21. तो दिस इज़ योर आंसर प्लस 21 और 21 मीन्स जो एडिशन का साइन है वो दिखाई नहीं देता है बट प्लस साइन है, तो ये प्लस 21 है. यू कैन राइट इन दिस वे और दिस वे, बट दिस वे विल बी फॉलोड क्योंकि प्लस साइन दिखाई नहीं देता है, माइनस साइन दिखाई देता है. तो दिस इज़ द वे हाउ टू मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स. तो here different questions are there. In your textbook you can see minus 7 multiply by minus 2. तो 7 2s are 14. The answer will be plus 14. Here 7 1s are 7. The answer will be minus 7. Here 7 zeros are 0. Your answer will be 0. तो in the same way here क्योंकि 0 पे ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 हमेशा 0 जो न्यूट्रल साइन होता है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा. बट यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर होता तो माइनस प्लस माइनस आता. तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 1s are 7. तो यहाँ पे माइनस और 1 के पास प्लस है, तो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1. तो आंसर विल बी 7 1s are 7. तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो आंसर में माइनस आएगा. तो माइनस 7 विल बी योर आंसर. यहाँ पे ऐसे ही हमको सॉल्व करना है. 7 1s are 7 माइनस प्लस माइनस. इन द सेम वे वी कैन सॉल्व आवर प्रैक्टिस सेट. जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. प्रैक्टिस सेट 8 टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है. -5 मल्टीप्लाई बाय -7.
तो बहुत सिंपल है, -5 मल्टीप्लाई बाय -7, -5 मल्टीप्लाई बाय -7। तो यहाँ पे आंसर बहुत इजी है, कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो आंसर में प्लस आएगा, 5 7s are 35, तो आंसर आएगा +35। यू कैन राइट 35, दिस इज़ योर आंसर। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू मल्टीप्लाई द इंटीजर इज़ वेरी सिंपल। let me show you last question of this practice set। तो -7 मल्टीप्लाई बाय 15, ये क्वेश्चन है -7 मल्टीप्लाई बाय 15। तो वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नोटबुक में, -7 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ पे साइन वाले नंबर के पास ब्रैकेट रखना है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो साइड में अगर किसी को 15 का टेबल नहीं आता है तो साइड में वर्किंग नोट करके मल्टीप्लाई करना है। 15 7s are 7 5s are 35, 5 3 कैरी, 7 1s are 7, 8 9 10। तो आंसर विल बी 105। तो ये आंसर यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 105। अब साइन कौन सा आएगा, इसके पास पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, इसीलिए हमको ऊपर का साइन मैच करना है। यहाँ पे -7 है और +15 है, 15 के पास कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो यहाँ पे माइनस प्लस, हमने ऊपर प्लस माइनस का टेबल पढ़ा था, जब डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आता है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आंसर है। आंसर आ रहा है -105। तो ऐसे ही हमको ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, बहुत इजी है। कमेंट में अगर कुछ डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, बहुत इजी है। और 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई साइन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन, एक जो ब्रैकेट सॉल्व करके दिया हुआ है, -5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 0s are 0। यहाँ पे माइनस साइन है और 0 के पास प्लस साइन है, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है तो उसके पास ना तो माइनस ना तो प्लस, 0 कोई साइन कंटेन नहीं करता है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई साइन नहीं डालेंगे, 0 के पास कोई साइन नहीं आएगी क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। और ये प्रैक्टिस सेट 8 हमको सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिग नंबर का साइन देखा जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन में बिग नंबर का साइन नहीं देखा जाएगा। आंसर में मल्टीप्लाई करके जो साइन आ रहा है वही साइन आएगा, बिग नंबर का साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है मल्टीप्लाई करते टाइम पे। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑलवेज डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया हुआ है, जैसे प्लस इंटू प्लस, तो प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। इसका मतलब जब सेम साइन रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, मतलब सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव। बट अगर डिफरेंट साइन होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आंसर विल बी नेगेटिव। इन ए सेम वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट। ये मल्टीप्लिकेशन में भी रूल फॉलो होगा और डिवीजन में भी ये रूल फॉलो होगा। तो बोथ द टाइम you have to follow the rule of this sign, addition and subtraction. So this is our practice. Let us study practice set 9. प्रैक्टिस सेट 9 में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, कैसे डिवाइड करना है इंटीजर्स को। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स प्रैक्टिस सेट 8 में सीखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, वैसे ही यहाँ पे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ भी साइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे बड़ा नंबर का साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट साइन का टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेबल होता है साइन का, जैसे यहाँ पे माइनस है और 16 के पास प्लस है, तो जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट साइन अगर रहेगा तो आंसर विल बी नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस होता है, तो ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करना है। -16 -96 डिवाइडेड बाय 16, -96 डिवाइडेड बाय 16 बहुत इजी है। इसके लिए हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले -96 अपॉन 16,
फ्रैक्शन फॉर्म में। अब दोनों नंबर जो टेबल से जाते हैं वो टेबल से कैंसलेशन होगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 4 के टेबल में जा रहा है और ये नंबर भी 4 के टेबल में जा रहा है। तो हम 4 का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैंसलेशन करना है तो ये 16 के टेबल में जाएगा और ये नंबर भी 16 के टेबल में जाएगा। अगर 16 का टेबल नहीं आता है तो 4 का टेबल यूज़ करके कैंसलेशन करना है। दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं तो 4 का टेबल यूज़ होगा, तो यहाँ पे 4 के टेबल से कैंसलेशन करना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। जिसको कैंसलेशन नहीं आता है वो साइड में डिवीजन का वर्किंग नोट बना के डिवाइड भी कर सकते हैं, बट हम कैंसलेशन करेंगे। 4 4 जा 16। अब ऊपर का नंबर कैंसलेशन करना है, 4 का ही टेबल लेना होगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनेट बैठना चाहिए, इसीलिए सेम टेबल दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। तो 4 के टेबल से हमने 16 को कट किया है, 4 के टेबल से ही 96 को भी कैंसलेशन करेंगे। 4 का टेबल यूज़ करेंगे। 4 के टेबल में 9 नहीं है बट छोटा नंबर है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, बट यहाँ पे 9 है तो 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, वो बाजू में कैरी हो जाएगा 16 के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, ऐसे 4 4 जा 16। तो यहाँ पे ऊपर 24 है और नीचे 4 है। कैंसलेशन किया है 4 के टेबल से, न्यूमरेटर को 1 टाइम, डिनोमिनेटर को 1 टाइम। अब हमारे पास जो नंबर बचा है ऊपर 24 और नीचे 4, फिर कैंसलेशन हम करेंगे। 4 1 जा 4 और ऊपर का नंबर कैंसलेशन करेंगे 4 6 जा 24। जब तक ये नंबर, दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से अगर जा रहे हैं तो अब तक कैंसलेशन कंटिन्यू करना है। तो जो हमारा आंसर बच रहा है ऊपर -6 बच रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1। क्योंकि डिनोमिनेटर 1 इनविजिबल होता है तो आंसर हमारा आएगा -6। -6 हमारा आंसर है। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। माइनस साइन यहाँ कैसे आया, बहुत इजी है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, एक के पास माइनस है और एक के पास प्लस है, तो माइनस प्लस 16 के पास प्लस है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो माइनस प्लस 16 पॉजिटिव है, 96 नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव होता है, आंसर नेगेटिव होता है। तो ऐसे -6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 9 में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको इसमें जो टेबल्स आने चाहिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट टेबल होते हैं 13 17 19, टेबल ऑफ 13, टेबल ऑफ 17, टेबल ऑफ 19, क्योंकि मोस्टली ये टेबल कैंसलेशन वाले नंबर्स में नहीं जाते हैं, तो ये टेबल मोस्टली बाय हार्ट हो गए तो सम्स इजी लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो वो बहुत इजी, अगर जैसे सारे क्वेश्चन इजी है, बट आई विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। -5 डिवाइडेड बाय -130 -315, तो ये नंबर हमको सॉल्व करना है। कैसे, सेम पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। -5 ऊपर आएगा और -315 ऐसे तुमको लिखना है। सेम टेबल से दोनों नंबर का कैंसलेशन करना है। 5 1 जा 5, 5 के टेबल में दोनों जाएगा, यहाँ भी है 5 6 जा 30, बट ये 31 है तो बाजू में कैरी फॉरवर्ड होगा 1। 5 जैसे 5 के टेबल में 15 जाता है, 5 3 जा 15, तो ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो आंसर आ रहा है -1 अपॉन -63, -1 अपॉन, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 अपॉन 63, 1 अपॉन 63। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1 अपॉन 63 आ रहा है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो दोनों का जो साइन आएगा, आंसर में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है तो यहाँ प्लस साइन आएगा। ऐसे हमको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट, तो आई विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस
यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, ये 9 के टेबल से यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, 9 के टेबल से दोनों नंबर जाएगा, ऊपर से भी 9 के टेबल से कैंसलेशन होगा और यहाँ भी 9 के टेबल से, जैसे 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/54 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ये मैं सॉल्व करके यहाँ पे बुक में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। हमारा क्वेश्चन था 9 डिवाइडेड बाय 54 माइनस 54, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाय माइनस 54, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है ऐसे। अब दोनों जो टेबल में जाएगा कैंसलेशन, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1/-6 ऐसे आ रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस, ऐसे हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। तो ऐसे ही डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मैंने बताया है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और दो नीचे क्वेश्चन है, द 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5, मतलब हमको ऐसे इंटीजर्स ढूंढना है जिसका आंसर हो 24/5, उसका आंसर होना चाहिए। तो ऐसे इंटीजर्स हमको ढूंढना है। यहाँ भी थर्ड पे जो क्वेश्चन दिया है, थर्ड पे वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ भी हमको बोल रहा है कि इंटीजर्स राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स such that the fraction form of each will be -5/7। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न से है, सिर्फ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो जो हम उसका आंसर होगा, जो हमको ये आंसर मतलब ऊपर वाले एक्सरसाइज के बेस पे ये आंसर है, इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। 3 टाइप के क्वेश्चन बनाना है, तो बहुत इजी है, इसके क्वेश्चन हम इजीली बना सकते हैं। तो अगर हमें आंसर में 24/5 आना चाहिए, 24/5 अगर हमें आंसर में चाहिए, तो हम इसका जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे 24/5 को फर्स्ट केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से लेंगे 24/5, सेकेंड केस में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से हम 24/5 लेंगे, और थर्ड केस में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पे 24 2 ज़ा, तो यहाँ पे 48 आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, तो ये नंबर हम ले सकते हैं। ये नंबर को हम जब कैंसलेशन करेंगे तो विल गेट दिस आंसर बाई 2, हम इसको कैंसलेशन करेंगे। तो वैसे ही 24 3 ज़ा करना है, तो 24 3 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6, 62 होता है। अब यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 हो गया, तो ये नंबर भी हम ले सकते हैं एज अ फ्रैक्शन, ये नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कैंसलेशन करेंगे तो विल गेट दिस आंसर बाई 3, इसको कैंसलेशन करना होगा। वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं हम, 4 4 ज़ा 16 करोगे, 4 4 ज़ा 16, 1 क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 9, तो 96 आएगा। यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास तीनों आंसर अवेलेबल है। 48/10, फिर उसके बाद आएगा 62/15, फिर उसके बाद आएगा 96/20। तो ऐसे मैंने जो 3 नंबर्स बोला गया था क्वेश्चन में वो फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, write the 3 division of integers such that the fraction form of each will be, ये इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो दिया है। तो 3 इंटीजर्स मुझे मिल गए हैं, तो ये हमारे 3 इंटीजर्स हैं। ऐसे हमें सॉल्व करना है, सेम टू सेम जैसे सेकंड वाला है वैसे ही थर्ड वाला सॉल्व करना है। सिर्फ जो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसीलिए दोनों में से एक नंबर को जैसे ऊपर या नीचे माइनस रखना है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। ऊपर वाले नंबर को माइनस रख दोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक फ़िश टैंक बनाया हुआ है, वो फ़िश टैंक से हमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ पैर बनाने हैं और कुछ डिवीजन के पैर, मतलब इसमें से 2 नंबर हमें पिकअप करना है और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है।
वैसे ही डिवीज़न के लिए भी हमें 2 नंबर पिकअप करना है ये टैंक में से। जैसे ये फ़िश और ये फ़िश मैंने पिकअप किया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 -8 मल्टीप्लाई बाय +12 यहाँ होगा, -8 मल्टीप्लाई बाय +12 और इसका आंसर आएगा। तो वैसे ही मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ से मैं कोई जो 2 नंबर पिकअप करूँगा और उसको डिवीज़न में यूज़ करूँगा। तो हम अगर देख रहे हैं कि कोई नंबर स्टफ़ है तो हम इजी नंबर्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है -24 और -8, तो यहाँ मैं लूँगा -24 डिवाइडेड बाय -8 और उसको सॉल्व करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। और अगर हमको हार्ड नंबर चाहिए तो हम हार्ड नंबर भी ले सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, कैंसलेशन करने के बाद फ्रैक्शन में नंबर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ऐसे डिवाइड करना है, फिर इसको अपॉन फ्रैक्शन में लिखना है, फिर कैंसलेशन करके ये फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे हम प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 8 और 9, तो ये चैप्टर हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो लेट अस वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।